आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी बोलो या ऑक्सो बोलो चलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं? ये होते हैं ऑक्सीजन के एसिड, मतलब ये कि जिसमें जो आपको पता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ H जुड़ा होगा दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज H पॉजिटिव, दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज H पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप लोग बात कर रहे हो, उस एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप लोग बात कर रहे हो। जैसे आपने कहा सल्फर, तो ये सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो सल्फर के साथ अगर ओ एच आपको दिखे और ऑक्सीजन जो है वो पेयर अपनी साइड पे खींच के एच एस एच पॉजिटिव निकाल दे, तो उन वाले एसिड को हम लोग ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पी ब्लॉक का, क्योंकि ऑक्सो एसिड जो है या ऑक्सी एसिड जो है सल्फर के पूछे जाते हैं, फास्फोरस के पूछे जाते हैं, फिर इवन हेलोजेंस के जो हैं वो भी हमारे पास आते हैं। तो अभी जो मैं सल्फर का दे रहा हूँ, तो सल्फर हम लोग मेनली 4 सीरीज में पढ़ेंगे। एक तो सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड नंबर 1, एक हेडिंग हमारी सल्फरस एसिड आएगी। दूसरी एसिड हमारी सीरीज जो आएगी वो आएगी सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड की। तीसरी जो आएगी वो हमारी आ जाएगी थायनिक एसिड पे। तीसरी जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी थायनिक एसिड पे। किस पे आ जाएगी? थायोनिक एसिड पे। थर्ड इज थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड्स। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है पर ऑक्सो एसिड्स, पर ऑक्सो एसिड्स। तो एक हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सल्फरस एसिड में। तो ये आपको पता है बेसिक में सल्फरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3। क्या फार्मूला होता है? H2SO3। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H2SO4। एक हम लोगों ने इस सीरीज में एसिड्स को पढ़ना है, अभी आपको क्लियर करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने इस सीरीज में एसिड को पढ़ना है। तीसरा थायोनिक एसिड सीरीज में पढ़ना है। और फिर आपने परऑक्सो या पर ऑक्सी एसिड में भी ये भी परऑक्सो सीरीज में वो भी पढ़ना है। अब अस यहाँ पे जो लास्ट देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में? क्या है? OUS। OUS का मतलब होता है, OUS का मतलब होता है IC जब भी आए दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग IC यूज़ करते हैं, और उससे कम वाले के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OUS। उससे कम वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं? OUS। जैसे सल्फ़र यहाँ पे देख लो, सल्फ़र आपको +4 में मिल रहा है और इसमें आपको सल्फ़र मिल रहा है +6 में। तो सल्फ़र की आपको पता है हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट IC इक एसिड बोला जाता है, और उससे कम वाले को अस एसिड या OUS एसिड से नाम से बोला जाता है। ओके जी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ये, कम से कम ये आपको पता है ऑक्सीजन जुड़े हो, जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के साथ, अगर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके कंपैरिजन में ये आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको ये चीज़। यहाँ कहाँ? इसमें इसमें आपको मिलेगा ये चीज़। थायोनिक एसिड में सल्फर सल्फर लिंकेज मिलेगी, और परऑक्सो लिंकेज आपको पता है ये लिंकेज होती है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता दूं। जितने भी सल्फ़र के ऑक्सी एसिड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्सी एसिड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर जब भी आपने बनाना है तो कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। आपको कम से कम एक सल्फ़र ऑक्सीजन लिंकेज मिलेगी, और कम से कम आपको एक सल्फ़र OH लिंकेज तो इनमें मिलेगी। दिस इज मस्ट, ये मस्ट है, कम से कम एक, राइट। अब जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे बोला जाता है H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो कुछ चीज़ें बेसिक फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकते हैं।
6 बॉन्ड बना सकता है। आपको ये भी पता है सल्फ़र डबल भी बनाता है, सल्फ़र सिंगल भी बना सकता है, ठीक है। सल्फ़र सिंगल भी बना सकता है, सल्फ़र डबल भी बना सकता है। ऑक्सीजन जो है वो डबल भी बना सकता है, ऑक्सीजन सिंगल भी बना सकता है, और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब अब देखो, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने कहा कि कम से कम तो आपको एक ये लिंकेज बनानी है और कम से कम आपको ये लिंकेज बनानी है, राइट। जब ये बना लिया, आपने क्या यूज़ कर लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन यूज़ हो गया, ऑक्सीजन 2 यूज़ हो गए, और सल्फर 1 यूज़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा एक H और एक O, और H को आपने OH के फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया ये। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने थे, 6, यूज़ कितने किए हैं उसने, 4। इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। लोन पेयर बनाओ ना बनाओ चल जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मुझे बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, ओके जी। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो आपको वही रूल, कम से कम एक इसके ऊपर आ जाओ और कम से कम एक इसके ऊपर आ जाओ। अब एक H बच गया, H को O के साथ जोड़ के आपने OH की फॉर्म में लिख देना है। अब इस केस में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, और ऑक्सीजन एक बच गया डबल बॉन्ड के साथ, एक और O जोड़ दो। ये मैंने ऊपर लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के साथ 2 जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके जी। अब आ जाते हैं नंबर 1, जो मैंने ये इसमें मिटा रहा हूँ। तो नंबर 1 मैंने जैसे कहा ऊपर ऊपर जो मैंने कहा क्या, सल्फ्रस एसिड, सल्फ्रस एसिड ये ले लेते हैं, सल्फ्रस एसिड। तो अभी आपको बताया फार्मूला क्या है इसका, H2SO3, H2SO3। तो आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अभी ये तो लिंकेज आपको मिलेगी, और H जो आपको मिले उन्हें OH की फॉर्म में लगा देना है। जब लगा दिया तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। लोन पेयर ना शो करो चलेगा, ठीक है। लोन पेयर ना शो करो तो चलेगा, राइट, कोई परेशानी नहीं। लोन पेयर ना शो करो तो चलेगा, चलेगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो बनता है वो कौन सा आएगा, इसी में अगर आप लोग H2SO2 कर दो, देखना जरा ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। हमने क्या किया इसमें, इसमें देखना, मैंने इसमें एक सल्फ़र ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया, सल्फ़र को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को माइनस कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है इससे ये कर दिया, और ये ऐसे ऐसे बना दो। तो मैंने इस जगह का या इस जगह का, या बुक में आपको यहाँ का भी देखेगा, बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसको बता दूँ हुआ क्या, ये कई बुक में आपको इसे इस तरीके से मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो ये ऐसा मतलब ये कि कई बुक में इस जगह का ये वाला जो ऑक्सीजन निकाल के वहाँ पे सल्फ़र लिखा हुआ है, तो ज़रा वो देखो क्या फ़र्क है। तो मैंने जो लिखा, मैंने लिखा ये वाला, ये वाला लिखा यहाँ पे ये। अब जब मैं ये लिखा तो हुआ ये, आपको पता ही है, ये वाला पेयर इधर कॉन्जुगेट करेगा और ये पेयर यहाँ चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, O के ऊपर नेगेटिव हो गया ये ऐसा, और ये S और ये H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ से ये H पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, तो अब देखो लोन पेयर ये वाला पेयर इसके पास आ गया। अब आपके पास क्या बन गया, ये O के पास चला गया H, और ये देखो यही चीज़ ये निकल के आ गई। तो बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप लोग यहाँ से निकालो तो अल्टीमेटली चेंज होके ये बन जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज योर थायो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, वो था सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके जी, ये मैं मिटा रहा हूँ अभी, ये मिटा रहा हूँ अभी। स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब चलें नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, पायरो में याद रखना, पायरो जब भी टर्म आएगी, सल्फर की बात हो रही है, तो आपको इसमें ये लिंकेज मिलेगी। क्या मिलेगा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज मिलेगी। करने के लिए ऊपर देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO3। ये 2 टाइम कर दो, कर दिया तो क्या बन गया आपके पास, H4 हो गए,
H2 हो गए, O6 हो गए, इसमें से आप तो वाटर निकाल दो। जब वाटर निकाल दोगे तो देखो हाइड्रोजन कितने रह गए आपके पास, ये सल्फर 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। ये इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, H2S2O5 का। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी आपको बताया आपने क्या करना है, वो तो है ये, एक सल्फर इसके साथ ये और एक ये, एक सल्फर इसके साथ ये और एक ये, और मैंने आपको क्या कहा, इसमें सल्फर ऑक्सीजन ये लिंकेज मिलेगी, तो जोड़ दो। ये बन गया, बन गया भाई H2S2O कितने, O5। तो ये पायरोसल्फरस एसिड बन गया। क्लियर है। तो आपके पास एक आ गया सल्फरस एसिड, थायोसल्फरस एसिड और पायरोसल्फरस एसिड। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड वाली लाइन पे। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट दैट इज सल्फरस एसिड सीरीज जो है उनके जो एसिड बनते हैं दैट इज सल्फरस एसिड, थायोसल्फरस एसिड और पायरोसल्फरस एसिड हमने दे दिया, दे दिया। क्लियर है, क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, देखो नेक्स्ट मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये आ गया, इसे बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया, ये इसमें 2 आपको मिलेंगे, तो ये वाले, और H को आपने OH की फॉर्म में लगा देना है। तो सल्फर आपको पता है मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना रहा है, तो बना रहा है इस केस में, तो इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें से वही चीज़ करते हैं, एक सल्फर हम लोग ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं, फार्मूला क्या बन जाएगा, H2S2O3। तो वो थायोसल्फरस एसिड था, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, बन जाएगा, ये बन जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट। ओके जी, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो में सल्फर, क्या करना है, वही जो आपको बताया था, ये इसे बिल्कुल वैसे ही जैसे किया था पहले, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। यहाँ पे ये लगा दो ये चीज़, और ये घूम के ये H वहाँ पे भी चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा जैसे पहले किया हम लोगों ने। तो ये अल्टीमेटली ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके जी। ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड से अब ये पार्ट हमने कर दिया ये वाला। अब आ जाते हैं यहाँ से अगर आप लोग एक में से अगर आप लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐसा करो, 2 कर लो, 2 ऐड करके वाटर मॉलिक्यूल निकालो, तो क्या हो जाएगा, H2S2O4, H2S2O4 क्या बन जाएगा, H4S2O8, इसमें से H2O माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, H2S2O7। ठीक है, H2S2O7। तो अभी क्या लगाना है आप लोगों ने, ये बन जाएगा, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो में क्या करना है अभी आप लोगों ने, पायरो में भी आपको बताया था, एक तो आपके पास आ गया ये आप लोग बना दो, ये चीज़ बना दो, बना दी। 2 इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H हैं, तो उन्हें O के साथ जोड़ के, और आपको लिंकेज बताई थी पायरो के केस में, क्या लिंकेज आपको मिलेगी, ये लिंकेज मिलेगी, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसे हम लोग ओलियम भी कहते हैं ओलियम कहते हैं, इसे हम लोग ओलियम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर बन गया, H2 है, S2 भी है, O7, 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट, चल जाएगा। ओके जी, ये हो गया नंबर 3। 1 इज सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा आ गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब नंबर 4 इसी में देखो, नंबर 4 देखो इसी में, नंबर 4 आपने क्या करना है, बनाना है पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड चल जाएगा। जब भी परऑक्सो आए, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी परऑक्सो लिंकेज आए, जब भी परऑक्सो लिंकेज आए, तो इनफैक्ट ये मैं जो है इसमें ये जो है ये कवर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के जो 2 बनते हैं
वो मैं यहीं पे कवर कर दूँ। ये देखो, ये परऑक्सो लिंकेज में आपका एक आएगा H2SO5, H2SO5, इसे बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होगा तो क्या होगा, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है तो मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड ये आ गया। अब इसमें परऑक्सो लिंकेज है, परऑक्सो लिंकेज है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या करो, आपने इसमें परऑक्सो लिंकेज दे देनी है ये परऑक्सो। तो ये इनफैक्ट ये मैं फोर्थ इसकी टाइप जो है परऑक्सो, ये इसमें भी कवर हो जाएगा, परऑक्सो एसिड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है बिकॉज इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसे हम लोग कैरोस एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरोस एसिड भी कहते हैं। ओके जी, अभी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जरा उसको कैसे बनाना है, उसे आप लोगों ने बनाना है इस ढंग से। ओ एच तो ले लिया, ये देखते जाना, ये हमारा आ गया, ये दो सल्फ्यूरिक एसिड पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उन्हें परऑक्सो लिंकेज से जोड़ रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, H2S2, ओ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, O8, इसे हम लोग मार्शल एसिड भी कहते हैं, मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो परऑक्सो जो लास्ट में मैंने कहा परऑक्सो, ये इनफैक्ट इसमें कवर हो गया हमारा। परऑक्सो में आपको मिलेंगे एक परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा हमें मिल गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, ओके जी। अब ये बच गया हमारे पास, ये देखो, अभी ये क्या देना है, कैसे देना है, जरा ये देखो। अब नंबर 1 इसमें आएगा डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर देखें इसका क्या बनेगा, फिर आपको बताते हैं डाइथायोनिक एसिड कैसे। इसमें आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि इसमें आपको मिलेगा ये लिंकेज, क्या, सल्फर सल्फर लिंकेजेस, डाइथायोनिक एसिड। ये क्या फार्मूला बन गया, H2S2, वो कितने, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ये आ गया H2S2O6, डाइथायोनिक एसिड। ठीक, अब इनकी जनरल फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। ये देखो, ये बेसिकली क्या है, ये H2S N+2O6 है, N+2O6 है। ठीक, N की वैल्यू 0 1 2 लाइकवाइज हो सकती है। देखें जरा, जैसे सपोज करो ऊपर मैंने बनाया, ये देखो मैं इसे ऐसे बनाऊँ, अगर ये देखना, ये बना दिया SN। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ये चीज़ आ गई। ये जब ये आ गया तो अगर मैं N की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बन गया, ये चीज़ बनेगा दैट इज ऊपर लिखा है, दिस इज डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं N की वैल्यू 3 डाल दूँ सॉरी 1 डाल दें, अब देखो क्या फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसी में, ये मैं थोड़ा सा साइड पे मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, अगर मैं इसी में N की वैल्यू 1 डाल दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये ऐसे, S की वैल्यू 1 डाली तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। हमने इसमें हम लोगों ने N की वैल्यू 1 डाली तो N एक रह गया, दिस इज ट्राइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड। ठीक, N की वैल्यू 2 डाले तो देखो मैं ऊपर साइड पे बनाऊँ, ये N की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ तो अब क्या बन जाएगा, अब बनेगा हमारा ये चीज़, ये 2 डाल दें, देखते जाओ, ये बन जाएगा, ये तो ये बन जाएगा टेट्राथायोनिक एसिड,
क्या बनेगा? टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड। क्लियर हो रहा है? टेट्राथायोनिक एसिड। तो जो हमने ये जनरल फार्मूला, ये देखो जरा ध्यान से, अब मैं जो जनरल फार्मूला लिखे दैट इज पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। क्या जनरल फार्मूला बनेगा? यही बना देते हैं हम लोग, पॉलीथायोनिक एसिड। इसे मिटा रहा हूँ और मैं इनके लिए जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, दैट इज ये, इसे हम लोग लिख दें ऐसे करके N+2, और ये हमारा आ जाएगा पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला, पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला। वही आपको बताया, पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला। तो अगर अभी आपको बताया था ये, अगर ये या इसे मैं इसे, चलेगा इस तरीके से बना सकते हो कि एन की वैल्यू वही, ये हमने अभी पीछे जो भी किया हम लोगों ने, पहले मैंने अगर ये ऐसे एन ही रखें चलेगा, ये वाला N2 मैंने कर दिया, और इसे ऐसा कर दो, ये SN, ये वैल्यू लगा दो ये, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा किसका? पॉलीथायोनिक एसिड। एन की वैल्यू 0 डालोगे तो ये साइड वाले दोनों एस जुड़ गए, क्या बन गया आपका? डाईथायोनिक एसिड। एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 सल्फर, तो ट्राईथायोनिक एसिड। एन की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 सल्फर, तो टेट्राथायोनिक एसिड। क्लियर हो गया? तो ये पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला, पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला। क्लियर है? तो इसे अगर हम लोगों ने पूरे को इकट्ठा करके लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, H2SN+2O6। ये आ गया पॉलीथायोनिक एसिड का फार्मूला। क्लियर है? पता चल गया? पता चल गया। तो 4 सीरीज में हम लोगों ने इसमें एसिड किए, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में, उसके बाद थायोनिक एसिड जो भी हम लोग कर रहे हैं, और परऑक्सो सीरीज में। परऑक्सो आपको बताया, एक कैरोस एसिड, एक मार्शल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में ही परऑक्सो लिंकेज, ये वाली लिंकेज, ये वाली लिंकेज। अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड में ये लिंकेज मिल जाए, ये वाली, तो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर 2 सल्फ्यूरिक एसिड में आपको ये लिंकेज मिले तो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ? पता चल गया? होप आपको क्लियर हो गया होगा।